इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी आदर को क्यों नहीं समझ में? ऐसे कौन सी चीज़ है? अपने आप को मारने को दिल करता है। आगे समझ करो। रियली मारने को दिल करता है। मैंने क्यों यकीन किया दिल पे? पीछे जाओ, तुम मत। कल जो अभी आपका केस और भी मजबूत होता जा रहा है और आदिल को अभी भी बेल नहीं मिला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को क्या कहना है? अरे वो आगे करो ना भाई। मुझे क्या कहना है? आपको सारे सबूत है आपके पास ना, दूर रखिए। मैं जोर से ही बोल रही हूँ, मेरे जोर की वो नीचे करो थोड़ा। सारे सबूत है आपके पास। फिर भी इसके बाद इसके साथ साथ आप आदिल को छोड़ना भी नहीं चाहती हैं, आप उसके साथ मैं क्यों छोड़ू? हाँ और उनके साथ रहना भी चाहती है। मैं रहना नहीं चाह रही हूँ, मैं क्यों छोड़ू? इंसान सुधर के आए, इंसान को पनिशमेंट क्यों होता है? वो सुधर के आए। अब मुझे नहीं पता कि वो सुधर के आएगा या बिगड़ के आएगा, मुझे नहीं मालूम है ना। या बदला लेने आएगा या सुधर के आएगा, मुझे नहीं पता है। मैं कैसे बता सकती हूँ आपको? इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब जजमेंट किसी चीज का जजमेंट अंदर आने, अगर कोई इंसान सामने आता है उसके बाद आपके रहने के बाद समझ में आता है कि आदमी सुधरा है कि नहीं सुधरा है, तो उसको एक मौका देना चाहिए। तो आपकी तरफ से क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं कैसे आदिल को मौका दूं? आप लोगों को आज आपने रिकॉर्डिंग सुनी, वो लड़की ने खुद कहा उसे आई लव यू कह रहा है। आपने पूरा सुनी, उसमें वो कहा कि मैं अक्टूबर नवंबर मतलब 2023 में मुझे छोड़ के वो उससे शादी करेगा। उसने ये बोला कि 6 महीना रुको, देखो मैं कितनी बड़ी फिल्म राखी बना रही है। राखी जी कैमरा लुक। राखी बना रही है इतनी बड़ी फिल्म, मैं इतना पैसे कमाने वाला हूँ। वो लड़की को, जो ईरानी लड़की को दुबई में घर लेके देने वाला है और उसको बीवी बनाने वाला है। उसको ये नहीं बताया कि वो मेरे साथ ऑलरेडी शादी कर चुका है। ईरानी लड़की को वो बेवकूफ बनाया, मुझे बेवकूफ बनाया, मैं तो बीवी हूँ। वो पति चोर को बेवकूफ बनाया। ऐसी इतनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया दिल ने, कितनी लड़कियों को। और ऑलरेडी उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उनके माँ बाप ने की थी। कितना सुनेंगे रोज? और सुनने में कितनी बार मैं कहूँ? ये भी आया है कि प्लीज आप शूट मत कीजिए भाई, आप लोग शूट मत करो। अरे आप लोग शूट मत करो यार, तुम लोग देखना तो देखो। सिलवाज भाई, तो आपका बैंक स्टेटमेंट में कई बार आपने उनको कैमरा बना दे रहे भाई, तब वो मारा। कई बार नहीं, आप लोग बैंक स्टेटमेंट बरोबर देखिए, उसने पैसे निकाल लिए हैं। इसके बारे में तो हमें संक्षेप में बताइए, हम मीडिया कर्मी को क्या। और आप देखिए वो कारें सब खरीदी है। हाँ, कितनी गाड़ियां थी? मुझे नहीं कुछ पता है, आप देख लीजिए उसमें सर। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं है। अभी जो आदिल की गाड़ी आपके पास है, तो आदिल की गाड़ी है, तो ये कैसे आपके पास है? ये छोड़ के गए थे। आदिल की गाड़ी नहीं है, राखी जी की, मगर इसमें KA लिखा हुआ है, कर्नाटका की गाड़ी। कर्नाटका की गाड़ी है। तो अगर वो आप उसमें आप सुनने में आया कि आपने पैसे दिए थे, तो उन्होंने बहुत सारी गाड़ियां। तो ये गाड़ी अभी मैं चलवा रही हूँ ना, क्योंकि वो मेरे घर में नीचे छोड़ के गए। गाड़ी पर। हाँ, तो गाड़ी में चला रही हूँ ना। आप बता सकेंगे? और नहीं दूंगी मैं वो गाड़ी अभी उसको। मैं पुलिस को बोलूंगी ये मेरे पैसों की गाड़ी है, मैं चलाऊंगी इसको। मैं ऑटो में घूमूं और वो मेरे पैसों से अय्याशी करे, मैं ऑटो में घूमूं, ये गाड़ी को अभी मैं चलाऊंगा। आगे आपके एक्शंस क्या होंगे उनके खिलाफ? आप रहना भी नहीं चाहती हैं, आप छोड़ना भी नहीं, तो छोड़ना। आप पागल है क्या? आप पागल है क्या? मैं शौहर, वो मेरा। आप आदमियों से कुछ भी बकवास करोगे, बोलोगे। एक औरत घर बसाती है, निकाह करती है, लॉयल रहती है, उसको माफ करती है हर जुर्म पर, और वो गलत करता है, मारता है, लड़कियों के साथ अफेयर करता है, आपके पैसे लूट लेता है। पानी लाओ, पानी ला, पानी ला, पानी ला। ये कैमरा है ना, ये कैमरा। राखी जी पानी पिए आप। प्लीज यहाँ से हट जाओ। पीछे जाओ सब। वही छाप मत लगो। मुंह डाल तू देर के लिए। मुंह डाल लगा देना। कुछ नहीं है, कुछ। अरे भाई मुंह मटा लो यार। अच्छा मेरा क्या मान। वो लड़की के ऑडियो वीडियो आ जाए। हाँ रखेंगे। खुदा
हे खुदा मुझ पर रहम करो, कोई तो मैसूर की पुलिस उनको लेकर गई कि नहीं अभी तक आदमी? लेकर गई है। हे खुदा मुझ पर रहम करो, कोई कितने आरोप चल रहे हैं इनके ऊपर जो कि मैसूर पुलिस की तरफ लगाई गई वो और लड़की के सारे आरोप सही है, क्योंकि वो लड़की के सारे कॉन्वर्सेशन आप लोग को भेजे मैंने, वो लड़की ने भेजे मुझे, उसको मारने को आया था उनके, जब उसने मुझे भेजे तो वो लड़की की रोने की आवाज आपने सुनी है, वो भी मैंने ऑडियो भेजे, उसको भी लड़के भेजे थे मारने के लिए, धमकी दिया था। वो लड़की ने अपने लव जो शादी के बाद भी उन्होंने वो लड़की से अफेयर रखा, उसको निकाह का वादा किया ईरानी लड़की से, एक तरफ ईरानी लड़की से वादा किया निकाह का, एक तरफ ये जो लड़की है जो यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, पति चोर, उसके साथ क्योंकि किसी का नाम लेके मैं पब्लिसिटी उसको नहीं देना चाह रही, उसको तो वो पब्लिसिटी ही चाहिए। सब लड़कियां पब्लिसिटी, ये जो लड़की अपना वीडियो रिलीज कर दी पब्लिसिटी के लिए, मेरे पति को इस्तेमाल किया, मेरा घर तुड़वा दिया, रास्ते पे ला दिया राखी सावंत को, इमोशनली मेंटली मौत चली गई मेरी। तुम्हारे लिए कुछ साथ दे देते थे। अभी जो ये वीडियो आ रहे हैं सारे सामने आई है, जितनी भी ऑडियो क्लिप सामने आई है, उसमें वो बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरानी लड़की से कि मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आपके साथ आ जाऊंगा। आप फिर भी उनके लिए इतना डिस्परेट हो, इतना मतलब आप उनके डेस्परेट नहीं हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की को कैसे ये धोखा दे सकता है, क्यों मेरी जिंदगी बिगाड़ी आदिल। निकाह जैसा पवित्र चीज, इस्लाम कबूल करना, इतनी पवित्र चीजें मेरे साथ क्यों करी जब आपको मेरे साथ घर ही नहीं बसाना था। तुम्हारा खाली क्या बोल रहा? मैं किसके पास जाऊं, कहाँ जाऊं? आपने जब से इस्लाम कबूल किया है, आप उसके सभी चीजों को निभा रही हैं। मैं सब निभा रही हूँ, नमाज पढ़ना, वजू करना, 5 टाइम की नमाज, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें तब अपनाऊंगा जब तुम नमाज पढ़ोगी, एकदम मुस्लिम हो जाओगी। मैंने कहा मैं तो ठीक है ना, मैं आपके हिसाब से आपके प्यार के लिए डेफिनेटली मैं नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है, उससे अच्छा जिंदगी अच्छी बेहतरी होती है, रास्ते क्लीन होते हैं आपके जब आप खुदा से दुआ मांगते हैं। तो आप इतना सब कुछ कर रहे हो, फिर भी मेरा आदिल को क्यों नहीं समझ गया? ऐसे कौन से मुझे अपने आप को मारने को दिल करता है। आगे समझ करो। बंद करो कैमरा। रियली मारने को दिल करता है, मैंने क्यों यकीन किया आदिल पे, क्यों प्यार किया, क्यों लॉयल बीवी रही उसकी मैं कहाँ जाऊं, कितने दाग लग गए उस पर। आप बहुत ही भोली हैं। आप लास्ट टाइम भी आपने रितेश जी के साथ में जब आपने किया, उन्होंने भी आपके साथ ऐसा सलूक किया, उसके बाद नहीं, रितेश ने तो ना ठीक है, उसने गुनाह बहुत किया था बट उसने इतना नहीं सताया, बट वो ऑन द स्पॉट वो तो छोड़ दीजिए उसके बारे में। लेकिन राखी जी, अभी आप मैसूर पुलिस से अभी उनको लेके गए तो क्या कहना है उनके? मैं कल सुबह जा रही हूँ मैसूर, टिकट आ गई है मेरी, मैं जाके पुलिस स्टेशन में मिलूंगी और वो लड़की से मिलना चाहूंगी। मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ। आदिल हमेशा उसको कहते थे कि राखी को गाली दे, मैसेज पढ़िए बीच, और कहते यू अब्यूज हर, और मुझे कहते हैं कि वो तुमको अब्यूज कर रही है, तुम मुझे क्यों बोल रही हो, मेरे पीछे पड़ी है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। आप आपके वकील के साथ जा रहे हैं? तो नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ, तो वहाँ की शायद शर्लिन और मैं जाएंगे, शायद वाहिद भाई शर्लिन और मैं जाएंगे, वकील भी रहेंगे आप? नहीं वकील नहीं रहेंगे। एंड तो वो लड़की ने मुझे बताया कि राखी मैम आई एम इनोसेंट, मुझे वीजा देकर यहाँ बुलाया, मुझे नो डाउट उसने थोड़ी मेरी फीस भरी, घर का रेंट भरा, बट वो मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती चीजें करता था। धारा 76 लगी है। तो राखी मैन, उसने मुझे शादी का वादा किया था बट उसने आपसे शादी कर ली। तो उसने मुझे बताया था राखी मैम आप उसे, मैंने उस लड़की को बताया मेरी तो शादी हो गई, उसने, और ये उसको अल्लाह की कसम खाता था कि अल्लाह की कसम आई डिडंट मैरी टू, उसमें देखिए मैसेज है आई डिडंट मैरी टू राखी, आई यू स्टूपिड, देखिए सारे मैसेज है। वो लड़की ने आज मुझे सारे मैसेज दिखाए,
मैसूर पुलिस की तरफ से आपको अप्रोच किया गया है, जैसे आपके कुछ उनके माँ बाप की गलती है। वो जब उनके माँ बाप, उनकी बहन ये सब जानते थे तो उनके माँ बाप ने क्यों नहीं बोला उनको कि राखी सावंत बहुत पॉपुलर हस्ती है बॉलीवुड की, उसके साथ मत, उसके साथ गुनाह करो, या उसको एक हिंदू लड़की को मत इस्लाम कबूल कराओ, प्यार में जबर मतलब ये इन सब चीजों में, और उसके साथ गुनाह मत करो। अगर आप निभा नहीं सकते हो तो, क्योंकि अगर आप निभा सकते हो तो आप शादी करो, निकाह करो। आपकी जी ये बहुत ही बट इस्तेमाल किया मुझे, मैं उन्हें, मेरा दिल और मैं अपने आप को पूछती हूँ, धिक्कारती हूँ अपने आप को कि क्यों मैं उसे प्यार करती हूँ। प्यार करने लायक उन्होंने ऐसा कोई काम किया नहीं। जस्ट बिकॉज ही इज योर हस्बैंड तो तुम उसे प्यार कर। राखी जी, मैसूर पुलिस की तरफ से क्या बयान दर्ज करने के लिए आपको अप्रोच किया गया, क्या किया गया है? मुझे बुलाया तो नहीं है, मुझे पता तो नहीं है, बट मैं खुद कल जा रही हूँ। मैं राखी जी, आप इतना मतलब आपने जो ये सब किया आदिल के लिए किया, आपने इस्लाम को किया, देश में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जहाँ पे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित किया है, और फिर उसके बाद में उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही दर्दनाक, और आपको अपनी जो मेरे साथ में दर्दनाक घटना होने वाली थी। मैं भी फ्रिज में जाने वाली थी, नदी में, कूड़े में, पंखे से लटकना। आदिल ने पूरे प्लान कर लिए थे, आपने देखे हैं मैसेज में। उस लड़की को कहा है कि यू ओनली माई, आई नीड वन वाइफ, दैट इज यू। राखी को दिसंबर नवंबर तक तो मैं छोड़ दूंगा, उस बीच में मैं बिग बॉस में चली गई, मराठी बिग बॉस में, तो मैं बच गई। आपको क्या लगता है आपका फैसला ये कैसा था?